गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम इंटरमीडिएट केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान शुरू करेंगे। ठीक है, तो कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। और पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, देन हम जेई और नीट के क्वेश्चंस भी लेंगे। तो आपको जुड़े रहना है पूरी सीएच के साथ। हम लगभग 4 से 5 महीने में पूरा इंटरमीडिएट का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बोर्ड पेपर के हिसाब से भी। और आपका यदि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, आप जेई देने जा रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, या फिर आप मेडिकल एग्जाम के लिए नीट देने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपके ये सेशंस हेल्पफुल रहेंगे। ठीक, और आपको पीडीएफ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा आपको पीडीएफ क्लास की। कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर फर्स्ट है विलयन। पहला पार्ट क्या है? विलयन। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो एक हम माइंड मैप बना के चलेंगे, हर चैप्टर का एक समरी लेके चलेंगे, ताकि आपको पहले से पता हो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना आपने पढ़ लिया, कितना रह गया। इस प्रकार से हम कवर अप करते चलेंगे। ठीक, जब हम पहले ही समरी बना लेंगे पूरे चैप्टर की, तो हमें एक आइडिया रहेगा, बेसिक आइडिया रहेगा कि हमें कितना टॉपिक पढ़ना है और कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, कितना और हमें कवर करना है, कोई टॉपिक रह तो नहीं गया है। इस प्रकार से हम पूरा बेसिक से एकदम हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, तो मेन टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं उनको हम समझ ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो पहला है वो हमें सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, विलयन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलयन की परिभाषा, कि विलयन क्या होता है, उसकी परिभाषा जानेंगे। परिभाषा के बाद हम जानेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, यानी कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और इन सब को जानने के बाद हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जब हम विलयन के प्रकार पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पहुंच जाएंगे विलयन की सांद्रता की ओर। विलयन की सांद्रता, तो विलयन की सांद्रता हम पढ़ेंगे। तो विलयन की सांद्रता को कई टर्म द्वारा रिलेट किया जाता है। कुछ टर्म्स हैं स्पेसिफिक, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। इन सबको हम डिस्कस करेंगे, इनके न्यूमेरिकल करेंगे। इनसे न्यूमेरिकल बेसिकली बोर्ड्स में आते हैं और एग्जाम्स में भी इनसे खूब न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, जब हम ये कर लेंगे तो उसके बाद हम पहुंच जाएंगे विलेयता की ओर। तो हम उसके बाद कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तो विलेयता हम पहले देखेंगे सॉलिड्स की लिक्विड में, यानी कि लिक्विड में हम यदि सॉलिड को सॉल्युबल कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, तो कितनी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, किस प्रकार से वो सॉल्युबिलिटी डिफर होती है, उसको समझेंगे। देन हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहां हम देखेंगे द्रव में ठोस की विलेयता, और उसके बाद हम देखेंगे द्रव में गैस की विलेयता। तो दोनों को हम समझेंगे। उसके बाद हम विलेयता पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर दो मेन कारक हैं, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी। जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं या प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, इसको हम समझेंगे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद जब हम ये कवर अप कर लेंगे तो फिर हम आ जाएंगे हेनरी लॉ पर। हेनरी लॉ पढ़ेंगे। हेनरी लॉ बेसिकली सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड ही लॉ है, विलेयता से ही संबंधित हेनरी लॉ है, तो हम इसको कवर कर लेंगे। जब हेनरी लॉ पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम आ जाएंगे वेपर प्रेशर पर।
वाष्प दाब, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब पढ़ेंगे। वाष्प दाब पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे राउल्ट के नियम पे। राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का बेहतरीन टॉपिक। इससे कंपटीशन में हर बार क्वेश्चंस आते हैं। आप जेईई मेंस देने जाओ या फिर आप नीट देने जाओ, उसमें क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं राउल्ट्स के लॉ से। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम आ जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर, अणुसंघ गुणधर्म। उसके बाद हम अणुसंघ गुणधर्मों पे आ जाएंगे। तो अणुसंघ गुणधर्मों में हमें 4 पढ़ने हैं, इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक, यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन पढ़ेंगे। उसके बाद हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कैसे इंक्रीज होगा, क्वथनांक का उन्नयन पढ़ेंगे। उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे। उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, परासरण दाब पढ़ेंगे। देन हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पे आ जाएंगे। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, डिसोसिएशन पढ़ेंगे और उसके बाद वॉन हाफ पढ़ेंगे, वॉन हाफ फैक्टर, ठीक। तो ये सब हम पढ़ेंगे। इसी को मैंने हिंदी में भी चार्ट आपका बना हुआ है, हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में इसको बना लेंगे। चैप्टर के पहले पेज पर इसको आपको जरूर बनाना है, हिंदी में बनाएं, इंग्लिश में बनाएं। क्या पढ़ेंगे विलयन में, सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे हम विलेय और विलायक। क्या पढ़ना है, विलेय और विलायक। उसके बाद विलयन के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम विलयन की सांद्रता पढ़ेंगे, तो ये इन सभी सांद्रताओं को पढ़ेंगे। सांद्रता को पढ़ने के बाद हम विलेयता की बात करेंगे, तो विलेयता को पढ़ लेंगे हम। विलेयता के बाद हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे, फिर वाष्प दाब पढ़ेंगे, फिर अणुसंघ गुणधर्म पढ़ेंगे, फिर असामान्य आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे। तो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर, ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विलयन है क्या, व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण है, ठीक। आपको पता है समांगी मिश्रण क्या होता है, कक्षा 9-10 में आप पढ़ के आ रहे हैं मिश्रण के बारे में। हम 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला दें, 2 और मोर सब्सटेंस यदि हम आपस में मिलाएं और कोई नया सब्सटेंस ना बने, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ना हो, तो जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मिक्सचर्स कहते हैं। मिक्सचर्स 2 टाइप के हमने बताए थे कि मिक्सचर्स एक तो आपका होमो होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, और दूसरे हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, ये होमोजीनियस है, ठीक है, समांगी मिश्रण है, ठीक। A homogeneous mixture in which one substance is dissolved in another substance is called solution। क्या है, समांगी मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे में घुला रहता है। विलयन में क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे में घुला रहता है। जैसे सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक घोल दो, क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। पानी में आपने किया पानी में आपने नमक घोल दिया, विलयन बन गया। शुगर इन वाटर, पानी लिया, पानी में आपने चीनी घोल दी, क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। एयर है, एयर भी क्या, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। तो बेसिकली विलयन क्या है, विलयन है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुला रहता है और ये कैसा होता है, ये समांगी हो, तो वो कहलाएगा विलयन। क्या कहलाएगा, विलयन। अब विलयन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, विलयन किन किन चीज़ों से बना है, तो विलयन बेसिकली 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। विलयन किन से, 2 चीज़ों से मिलके बना है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के घटक। तो पहला होता है विलेय, पहला क्या है, विलेय। विलेय क्या है, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, जो घुला रहे, जो पदार्थ क्या हो, जो पदार्थ घुला हो, जो पदार्थ क्या हो, घुला हो, वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। जैसे सॉल्ट,
सॉल्ट वाटर में क्या होगा, सॉल्ट। शुगर किस में होगी, शुगर सॉल्यूशन में। शरबत में चीनी, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। विलेय सिंपल सी बात समझो, विलेय क्या है, विलयन में जो पदार्थ घुला हो। मान लो आपने चीनी का शरबत बनाया तो चीनी क्या हो जाएगी, पानी में घुल जाएगी, तो चीनी आपकी विलेय कहलाएगी, चीनी आपकी सॉल्यूट कहलाएगी। और पानी क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। देन आप क्या कहेंगे, विलायक। दूसरा क्या होता है, विलायक। विलायक क्या होता है, द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व, यानी कि विलेय जिस पदार्थ में घुला हो, जिस पदार्थ में घुला हो। विलेय जिस पदार्थ में घुला होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका विलायक कहलाएगा, ठीक है। जैसे आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, नमकीन पानी बनाया, तो उसमें क्या, पानी। शरबत में पानी, एयर में नाइट्रोजन, ठीक। तो ये सब आपका विलायक कहलाएगा। तो सिंपली बात समझते हैं कि आपका विलयन है, क्या है, विलयन। तो विलयन में कितनी चीजें हैं, दो हैं। एक तो है आपका विलायक और विलेय, ठीक है। विलायक में पदार्थ घुलते हैं और विलेय घुलते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, विलयन की जो प्रावस्था होती है, जो फेज होती है, वो कैसी होती है, हमेशा विलायक जैसी होती है, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं नीचे, ठीक है। यानी कि यहां मैं लिख दे रहा हूं कि विलयन की प्रावस्था, प्रावस्था को क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। तो फेज ऑफ द सॉल्यूशन कैसा होगा, विलायक के समान होता है, लाइक विलायक। यानी कि शरबत आप बना रहे हैं तो शरबत की जो प्रावस्था है, जो फिजिकल स्टेट है, जो फेज है, वो कैसा होगा, पानी के जैसी होगी, ठीक है। और चीनी की जैसी नहीं होगी, यानी कि विलेय की जैसी नहीं होती है। फेज सॉल्यूशन की कैसी होती है, विलायक की जैसी होती है। इस प्रकार हम इनको पहचान सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आपने नींबू पानी बनाया, नींबू पानी में विलायक कौन सा है, पानी है या नींबू का रस है, तो आप कहेंगे पानी है, क्योंकि जो नींबू पानी का फेज है वो पानी के जैसा है, ठीक। तो जो आपका विलेय होते हैं यूजली स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और जो सॉल्यूट होते हैं, विलायक होते हैं, यूजली लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो आपने दोनों बातें क्लियरली समझ ली कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। देन हम आगे बढ़ जाते हैं, उदाहरण देख ले रहे हैं। तो उदाहरण मैं आपको ढेर सारे बता चुका हूं, जैसे सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर क्या है, सॉल्ट और नमक और पानी का विलयन है। शुगर सॉल्यूशन, शरबत, शरबत में क्या है, चीनी और पानी का विलयन है। एयर, एयर क्या है, ढेर सारी गैसों की का है। जो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन में सॉल्वेंट है। और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैस क्या है, सॉल्यूट है। एलॉय, मिश्र धातुएं, मिश्र धातुओं में भी क्या होते हैं, ये सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। जैसे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर और टिन होता है, ठीक। मेटल एक दूसरे से मिला दी जाती है, ठीक। समझ में आई बात। तो ये आपका विलयन के उदाहरण है। देन हम बात करते हैं, चलो इसी को हिंदी में समझ सकते हैं। तो परिभाषा वही है, विलयन क्या है, एक समरूप मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, जिसमें एक पदार्थ दूसरे में घुला रहता है। जो पदार्थ घुलता है वह विलेय कहलाता है, और जिस पदार्थ में घुला होता है वो विलेयक कहलाता है। उदाहरण जैसे नमक का पानी, चीनी का घोल, हवा मिश्रण आदि। हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हैं। देन हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के गुण क्या है। तो पहली बात तो आपको पता है कि विलयन कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। विलयन कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। देन इसके जो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वेरी स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁹ से कम साइज होता है, 10⁹ मीटर से कम। एक पार्टिकल जो होगा सॉल्यूशन का, उसका साइज क्या होगा, नैनोमीटर से भी कम होगा, ठीक। और जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के, इनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि नग्न आंखों से ये आपको दिखाई ही नहीं देंगे। पार्टिकल कभी नीचे नहीं बैठते, नीचे बैठने का मतलब ये अवक्षेपित नहीं होते, इनका अवक्षेप नहीं बनता कभी, ठीक, सेटल डाउन
नहीं होते। जैसे आपने शरबत लिया, शरबत को आप रख दो तो क्या चीनी के कण नीचे जाएंगे? नहीं जाएंगे। वहीं यदि आपने चौक घोल दी पानी में और आप उसको शांत रख दोगे तो धीरे धीरे चौक के कण नीचे चले जाएंगे। तो जो चौक वाला मिश्रण है वो आपका विलयन नहीं है, लेकिन जो चीनी वाला मिश्रण है, चीनी और पानी का, वो आपका विलयन होगा। सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर से छान नहीं सकते, ठीक है। सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यदि आप सोचो कि फिल्टर पेपर से आप चीनी अलग कर लो और पानी अलग कर लो तो आप नहीं कर पाएंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? निस्बंदन नहीं होता है, अवक्षेपण नहीं होता है। तो ये आपके गुण हैं। हिंदी में भी आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। विलयन क्या है? विलयन समांगी मिश्रण है। कण बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे हैं? मैंने बताया 1 नैनोमीटर से भी कम, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, ठीक है। आदृश्य होते हैं, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, नीचे बैठते नहीं है, स्थायी होता है और इनको फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिकली आपके गुण हो गए। गुण के बाद हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो विलयन आपके 9 प्रकार के विलयन हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। मेन रूप से 3 प्रकार के सॉल्यूशन। पहला होता है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या होगी? गैस हो और सॉल्यूट अलग अलग हो। दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो। और तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या हो? आपका विलायक क्या हो? सॉलिड हो, ठोस हो। तो जब गैस आपका विलायक हो, गैस आपकी विलायक है और गैस ही उसमें विलेय है, घुली हुई है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण जिसको हम कहते हैं हवा, एयर। एयर क्या है? गैसियस सॉल्यूशन है। लिक्विड, लिक्विड आप घुला हो गैस में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, या हम कहें वेपर, जो आपका वेपर्स होती हैं, ठीक है, वेपर्स इन एयर। हवा में जो वेपर्स होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड्स इन गैस, ठीक। सॉलिड इन गैस, जैसे आपका कंपार है नाइट्रोजन गैस में, ठीक है, या धुआं, आपका धुआं भी आपका, स्मोक भी आपका इसी प्रकार का एग्जाम्पल है, जिसमें आपके सॉलिड्स पार्टिकल गैस पार्टिकल में डिजॉल्व होते हैं। देन हम आते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस पे। तो लिक्विड सॉल्यूशंस जैसे आपका गैस डिजॉल्व हो लिक्विड में, जैसे आपका ऑक्सीजन इन वाटर। लिक्विड लिक्विड में हो तो एथेनॉल या एथिल अल्कोहल इन वाटर। सॉलिड आपका किस में हो? लिक्विड में हो तो आपका ग्लूकोज इन वाटर या शुगर इन वाटर, ठीक। देन आपका सॉलिड सॉल्यूशंस, गैस आपका सॉलिड में डिजॉल्व हो, जैसे आपका हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड आपका सॉलिड में डिजॉल्व हो तो अमलगम्स, सॉलिड सॉलिड में डिजॉल्व हो तो आपका एलॉयज। मेन रूप से आपको लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? मुख्य रूप से आपको लिक्विड सॉल्यूशंस ही पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि द्रव विलयन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस को और कई टाइप से कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे हम सैचुरेशन के बेस पर उसको कैटेगराइज करें तो पहला होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहला क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं इसको? संतृप्त विलयन, ठीक है। सिंपल सी बात समझो, आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें आपने चीनी को घोलना शुरू किया, तो चीनी घुलती जाएगी घुलती जाएगी घुलती जाएगी, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर चीनी का घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीनी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर उसमें डिजॉल्व हो चुका होगा। तो यही स्टेज क्या कहलाती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाती है, ठीक है। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक। यानी कि इसमें क्या होता? अधिकतम जितना घुल सकता था, जितना घुल सकता था विलेय, वो अधिकतम विलेय इसमें आ जाए, तो इसको कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि हम इससे ज़्यादा डालेंगे विलेय तो नहीं घुलेगा,
डिजॉल्व नहीं होगा। एनी एडिशनल सॉल्यूट विल नॉट डिजॉल्व एंड रिमेन अनडिजॉल्व। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स, ठीक, यदि आपने चीनी लिया, उसमें चीनी का घुलना बंद हो गया तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। नंबर सेकंड जो है आपका वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन क्या है? मैंने आपको बताया था कि आपने पानी लिया एक गिलास, उसमें चीनी घुलना शुरू किया, तो जब तक चीनी घुल रही है तब तक विलयन कैसा है? असंतृप्त है। यानी कि जिसमें ऐसा विलयन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी है, यानी कि वो और चीनी घोल सकता है यदि, तो वो कैसा है? असंतृप्त है। यदि वो चीनी नहीं घोल सकता तो संतृप्त है। सिंपल बात। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस सॉल्यूट देन इट्स कैपेसिटी। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहलाते हैं। यानी कि जितना उसमें घुल सकता था उससे अभी कम घोला है और घोला जा सकता है। मोर सॉल्यूट कैन स्टिल बी एडेड एंड विल डिजॉल्व। यदि हम और विलायक, इस विलायक में और विलय भी ऐड कर दें और विलय डाल दें तो वो भी धीरे धीरे उसमें घुल जाएगा। नंबर आपका तीसरा है, ठीक है, नंबर आपका तीसरा सुपर सैचुरेटेड या हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अति संतृप्त विलयन। नंबर तीसरा क्या है? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं? अति संतृप्त विलयन का मतलब ऐसे विलयन, ठीक है, जिनमें जितना उसमें घुल सकता था अमाउंट उससे ज़्यादा प्रेजेंट हो गया। मान लो आपने चीनी घोलना शुरू किया था गिलास में, आप घोलते गए घोलते गए घोलते गए तो चीनी का घुलना एक समय पे हो गया बंद। आपने और अधिक चीनी डाल दी तो उसमें बिना घुली हुई चीनी, ठीक है, उपस्थित रहेगी। तो जब बिना घुला हुआ पदार्थ यानी कि अनडिजॉल्व सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट रहे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइपर सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर सॉल्यूट देन इट्स कैपेसिटी। ठीक, दिस इज अचीव्ड बाय डिजॉल्विंग सॉल्यूट एट द हायर टेम्परेचर देन कूलिंग इट डाउन। इसको कैसे अचीव करेंगे? पहले आप गर्म करके ढेर सारा घोल दो, फिर आप ठंडा कर दो। ठंडा कर दोगे तो फिर उसमें क्या होगा? बिना घुली हुई चीनी उपस्थित रहेगी। जैसे आप कभी मिठाई वगैरह बनाते हो तो चीनी का आप घोल बनाते हो, उसको गर्म करके चीनी को घोल लेते हो, फिर उसमें मिठाइयाँ डाल देते हो, फिर जब ठंडा करते हो तो चीनी जम जाती है। ठीक है, और जम जाती है तो वही क्या कहलाता है? सुपर सैचुरेटेड या हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर अनस्टेबल एंड कैन प्रेसिपिटेट सॉल्यूट इफ डिस्टर्ब। ठीक, इनमें क्या होता है? सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। पहला है आपका असंतृप्त विलयन, यानी कि इसमें घुलनशील पदार्थ की मात्रा कम होती है और इसमें और घुलने की क्षमता होती है। ठीक, संतृप्त विलयन में क्या होता है? इसमें अधिकतम मात्रा घुल चुकी होती है। अति संतृप्त में क्या है? ठीक है, इसमें अधिक घुलनशील पदार्थ होता है, जितनी उसकी क्षमता है उससे अधिक घुल जाता है। ठीक, ये समाधान नहीं, इसको काट लेना, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, क्लियर बात? तो आप सॉल्यूशन समझ गए कि सॉल्यूशंस को हम सैचुरेशन के बेस पे 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं: अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें अभी और सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है और विलय उसमें घुल सकता है। ठीक, यानी कि अभी जितना उसमें घुलना चाहिए उतना नहीं घुला है। और संतृप्त यानी सैचुरेटेड का मतलब जितना घुलना चाहिए उतना पूरा घुल चुका है, अब ज़्यादा नहीं घुलेगा, तो वो कहलाएगा संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अति संतृप्त या हाइपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है? जितना घुलना चाहिए था उससे ज़्यादा आपने डाल दिया तो क्या होगा? बिना घुला हुआ मौजूद रहेगा। तो जब बिना घुला हुआ विलय मौजूद होता है, ठीक, तो वो कहलाता है आपका अति संतृप्त सॉल्यूशन। उसके बाद हम कंसंट्रेशन के टर्म पे 2 टाइप से फिर कैटेगराइज कर सकते हैं सॉल्यूशन को। पहला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या? सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो विलेय है, विलेय की आनुपातिक मात्रा क्या होती है? कम होती है। जब आनुपातिक मात्रा कम होती है विलेय की तो कहलाता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन।
जैसे पानी में हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया तो डाइल्यूटेड हो गया। कंसंट्रेशन क्या कहलाता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि सांद्र विलयन। जो आपका सॉल्यूशन है उसमें आपका जो विलेय है, विलेय की आनुपातिक मात्रा क्या हो जाए? विलेय की आनुपातिक मात्रा अधिक हो जाए तो कहलाते हैं सांद्र विलयन कहलाते हैं। ठीक, जैसे जब ज़्यादा नमक डाल देंगे पानी में तो सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब जब ज़्यादा विलेय घुला हो तो सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जब कम विलेय घुला हो तो क्या कहलाएगा? डाइल्यूटेड या तनु विलयन कहलाएगा। ठीक है, हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। तनु विलयन का मतलब क्या है? विलेय क्या हो? कम हो यानी कि सांद्रता कम है। और सांद्र विलयन का मतलब क्या है? अधिक विलेय घुला हो यानी कि सांद्रता अधिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम सांद्रता के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आज हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। पहले हमने विलयन पढ़ा। ठीक है, विलयन के घटक पढ़े कि विलायक क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है, ये सब हमने जाना। उसके बाद हमने विलयन के प्रकार पढ़े। ठीक है, तो विलयन के प्रकार हमने पहले तो हमने उनके सभी प्रकार पढ़ लिए, 9 प्रकार के। फिर हमने सैचुरेशन के बेस पे जाना कि हाइपर सैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, इन सॉल्यूशंस को जाना। देन हमने कंसंट्रेशन के बेस पे भी डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को समझ लिया। तो बेसिकली ये पहला लेक्चर था, इंट्रो लेक्चर था, तो इसको लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि मास परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, देन पीपीएम क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, इन सबको जानेंगे। मोलैरिटी क्या है, मोलरता क्या है, मोलैरिटी क्या है और नॉर्मेलिटी क्या है। इन सब के डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी खूब भरपूर मात्रा में इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आप जुड़े रहिए क्लास से। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि आपको बोर्ड और कंपटीशन में केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ आपका 1 बाय 1 टॉपिक यहीं कवर हो जाएगा, आपको कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आप कोई भी आपको बैच लेने की या अदर कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इस लेक्चर को पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज करें घर पर, और साथ साथ में जब मैं क्वेश्चंस कराऊं तो आप साथ साथ में क्वेश्चंस करते रहें, तो आपका पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री आपका बोर्ड एग्जाम से लेके कंपटीशन तक का पूरा यहीं पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।